हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कोई वैद्युत चुंबकीय तरंग E बराबर E1 आई कैप धन बच्चों E2 जे कैप और कास के जेड ऋण ओमेगा टी निर्वात में जेड अक्ष के अनुदिश गतिमान है, तो निम्न में से सही विकल्पों का चयन कीजिए। बच्चों तो यहाँ पर पहला हमें विकल्प दिया गया है कि संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र को हम लिख सकते हैं B बराबर 1/C और E1 आई कैप धन E2 जे कैप बच्चों और कास के जेड ऋण ओमेगा टी। उसके बाद बच्चों बी विकल्प है कि संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र को हम लिख सकते हैं 1/C E1 आई कैप दृढ़ बच्चों E2 जे कैप और कास के जेड ऋण ओमेगा टी। और बच्चों सी दिया गया है कि दिया गया वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र जो है वृत्ततः ध्रुवित है। फिर बच्चों दी गई वैद्युत चुंबकीय तरंग जो है समतल में ध्रुवित है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न की हम मूल अवधारणा को देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों इस प्रश्न की हम मूल अवधारणा में देख लेते हैं कि हमारी जो वैद्युत चुंबकीय तरंग होती है वो किस प्रकार से होती है बच्चों। तो वैद्युत चुंबकीय तरंग में बच्चों एक तल में हमारा क्या होता है बच्चों, ये हमारा इस तल में अगर हमारा वैद्युत क्षेत्र है इस प्रकार से और वो समय के साथ बच्चों परिवर्तित होता रहता है इस प्रकार से, तो यहाँ पर देख लेते हैं। मान लीजिए बच्चों ये हमारा वैद्युत क्षेत्र इस प्रकार से समय के साथ परिवर्तित हो रहा है बच्चों। तो उस तल के अभिलंबवत तल में बच्चों हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है इस प्रकार से, और वो भी बच्चों इस प्रकार से समय के साथ परिवर्तित होता रहता है बच्चों इस प्रकार से। बच्चों ये हमारा यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो हमारा बच्चों वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होता है दोनों परस्पर आपस में लंबवत होते हैं, और ये बच्चों हमारे तरंग की चलने की दिशा होती है बच्चों वैद्युत चुंबकीय तरंगों की दिशा। तो बच्चों यहाँ से हमें दिख रहा है कि ये बच्चों अगर इस दिशा में तरंग जा रही है बच्चों, तो ये वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र किसी एक विशेष ही तल में मिलेंगे, हर किसी भी समतल में ये उपलब्ध नहीं होंगे। तो ऐसे में बच्चों यहाँ पे हमें दिख रहा है कि जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं बच्चों ये समतल ध्रुवित होती है, यानी एक निश्चित समतल में ही हमारा चुंबकीय क्षेत्र और एक निश्चित तल में ही हमारा वैद्युत क्षेत्र उपलब्ध होता है, सभी तलों में उपलब्ध नहीं होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बच्चों अतः वैद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती है बच्चों ये समतल ध्रुवित होती हैं। उसके बाद बच्चों हम देख लेते हैं कि यहाँ पर ये जो बच्चों हमारा वैद्युत क्षेत्र का बच्चों आयाम जो होता है ई नॉट, ये बराबर होता है बच्चों सी गुणे बी नॉट। बी नॉट क्या है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का आयाम। आयाम का अर्थ हुआ बच्चों अधिकतम मान। और सी क्या है बच्चों, ये हमारी तरंग की चाल है, वैद्युत चुंबकीय तरंग की चाल। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमें वैद्युत क्षेत्र का समीकरण दिया गया है बच्चों, ई बराबर दिया गया है E1 आई कैप धन E2 जे कैप, और उसके बाद बच्चों यहाँ पर दिया गया है कॉस, देख लेते हैं बच्चों यहाँ पर ये दिया गया है कॉस के जेड ऋण ओमेगा टी, के जेड ऋण ओमेगा टी। तो चलिए बच्चों यहाँ से अगर हम, ये बच्चों हमारा क्या है, ये हमारा वैद्युत क्षेत्र का आयाम है बच्चों तीव्रता का। तो यहाँ से अगर हम बच्चों चुंबकीय क्षेत्र लिखना चाहें बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण, तो बच्चों उसे हम लिख सकते हैं इस प्रकार से बी बराबर बी नॉट। और बी नॉट का मान बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें बी नॉट का मान हो जाएगा बच्चों 1/C ई नॉट। तो बच्चों ये हो जाएगा 1/C, और ई नॉट का मान बच्चों ये है हमारा E1 आई कैप धन E2 जे कैप। उसके बाद बच्चों ये पूरा हमारा वैसे ही हो जाएगा cos के जेड ऋण ओमेगा टी। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारे चुंबकीय क्षेत्र को लिख सकते हैं। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देखते हैं। तो बच्चों ये जो हमारा ए विकल्प है बी बराबर 1/C E1 आई कैप धन E2 जे कैप cos के जेड ऋण ओमेगा टी, ये हमारा बच्चों सही विकल्प है। और बी विकल्प बच्चों हमारा गलत है। सी विकल्प कहा जा रहा है कि दिया गया वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र वृत्ततः ध्रुवित है, तो बच्चों ये भी गलत है। फिर दी गई वैद्युत चुंबकीय तरंग समतल में ध्रुवित है, ये हमारा बच्चों सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।